next question asks something actually here. Okay, next question identify. If y is equal to if y is equal to x square plus 1 upon x square plus 1 upon पुनः x square plus 1 upon x square plus and so on up to infinite. So remember, y is equal to x square plus 1 upon x square plus 1 upon x square plus 1 upon x square up to infinite. Then, then dy by dx is equal to first option A 2xy upon 2y minus x square. B option xy upon y plus x square. C option xy upon y minus x square. D option 2xy square upon 2y plus x square. So simple. काय करता है याच्यामध्ये लक्षात घ्या. So here we can write here y square y is equal to एक क्वेश्चन बोर्ड में अपन ये टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है. बस तुम्हारा आठवां से है ना. ये टाइप का क्वेश्चन था, ये कराने के आपके क्वेश्चन इसमें कुछ खास नहीं है. तो ये y is equal to x square plus 1 upon x square plus पुन्हा 1 upon x square plus 1 upon x square plus म्हणजे याच्या पुढे आपल्याला आज सगळ्यांना सांगता येईल हा इथून पुन्हा क्वेश्चन सुरू आहे. आणि क्वेश्चन मध्ये फॉर्म देतो y is equal to x square plus 1 upon x square plus 1 upon x square plus 1 upon ऐसा नाम है इनफाइनाइट है. तो मतलब इसको तुम कहीं से भी तोड़ेंगे तो वो तुमको क्वेश्चन के वजह से मिलने वाला है. देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये टाइप के क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन को हम जहां से ब्रेक करेंगे वहां से हमको वो क्वेश्चन y के फॉर्मेट में मिलेगा. यहाँ से कहां से ये x स्क्वायर की टर्म अलग से प्लस अब इसके बाद ये देखो टर्म रिपीटेड हर टर्म रिपीटेड 1 upon x square प्लस फिर 1 upon x square प्लस 1 upon x square आगे जाएंगे तो फिर प्लस 1 upon x square अप टू इनफिनिट. तो ये जो यहाँ से जो टर्म रिपीट है 1 upon x square प्लस 1 upon x square ये इनके प्लेस पे हम क्या करेंगे यहाँ से x square plus 1 upon x square plus x square दिस वन. तो ये टर्म के प्लेस पे हम क्या प्लेस करेंगे इट इज नथिंग बट y स्क्वायर है ना. मतलब ये भी क्या है तुम्हारा फिर से फंक्शन है. यहाँ से तुम y बोल सकते हो वही टाइप देखो ना y के फॉर्म में ना देखो यहाँ से तुम ये जैसे y लिखेंगे तो देखो ये y यहाँ से क्वेश्चन छुपा दो फिर से क्वेश्चन y के वैसे सवाल लिखे देखो x square plus 1 upon x square plus 1 upon x square plus and so on up to infinity. ये जो नीचे का है ये भी तुमको फिर से क्या मिलेगा y के वैसे ही दिख रहा है. मतलब ये y भी वही फॉर्म में देखो y कहां से स्टार्ट है y is equal to x square plus 1 upon x square plus 1 upon this one. तो ये टर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहली टर्म है इट इज k square प्लस अब ये टर्म को छुपा दो और नीचे के टर्म देखो ये 1 के इट इज नीचे के टर्म को देखो फिर से क्वेश्चन तैयार होगा वही क्वेश्चन x square plus 1 upon x square plus. तो ये पूरे की जगह पे हम क्या करेंगे ये क्वेश्चन के हिसाब से ये वैल्यू करेंगे ऐसा. इसमें ये टर्म इंपॉर्टेंट है खाली कि यहाँ पे इसकी जगह पे y क्यों आया तो ये सब रिपीट है बार बार वही टर्म के फॉर्म के रिपीट है. हमने सबसे पहले x square एज इट इज ये प्लस का 1 एज इट इज और इनको छुपाने के बाद ये इसको देखेंगे इसके डिनोमिनेटर में तो वो फिर से वही फॉर्मेट पे x square plus 1 upon x square ऐसे इंक्रीज. तो इनकी जगह पे हम फिर से क्या लिख सकते हैं y. तो ये पूरे के प्लेस पे कितना आ गया y. उसके लिए तो क्वेश्चन सॉल्व मल्टीप्लाई में y करो तो ये आएगा y square x square y plus 1. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इसकी कौन सा फंक्शन है डिफरेंशिएशन सबका अच्छे से होने वाला है. ये कौन सा फंक्शन है इट इज योर इम्प्लिसिट फंक्शन. इसमें x y फंक्शन दोनों रहते हैं वो कौन सा फंक्शन रहता है इम्प्लिसिट. तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x इम्प्लिसिट फंक्शन के साथ से y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dx
is equal to u into v. First function as it is y का derivative dy by dx plus second function y as it is x का derivative 2x और 1 का derivative कितना 3। ठीक है, तो इसको इधर लिखो 2y minus x square dy by dx is equal to यहाँ पे कितना बचा 2xy। राइट, तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला निकालूंगा। तो dy by dx is equal to कितना आ गया तुम्हारे पास आ गया आंसर 2xy upon 2y minus x square। आगे dy by dx is equal to 2xy upon 2y minus x square। ठीक है, तो हम कौन सा आंसर है देखो 2xy upon 2y minus y square और ये पहले का ऑप्शन है 2xy upon 2y minus x square। पहला सगळ्यांना गॉट इट आगे लक्षात बोल यस सर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें ये टाइप का। So the next question is something like to be यही टाइप का है मगर थोड़ा अलग है। ये क्वेश्चन अगर से ऐसा आ गया कि y is equal to a raised to x क्वेश्चन थोड़ा अलग है। चष्मेची मला लिखाण आवश्यकता आहे काही दिवसांना मला a raised to x पुन्हा a raised to x पुन्हा असा कंटिन्यू अप टू इनफाइनाइट। मतलब क्वेश्चन समझा a raised to x फिर a raised to x फिर पावर में raised to x फिर पावर में raised to x a raised to x a raised to x ऐसे कहां तक इनफाइनाइट की तरफ पे। तो अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखूंगा इसमें अपन थोड़ा बड़ा लिखेंगे a raised to x अप टू इनफाइनाइट। ये टर्म रिपीट हो रहा एक्सपोनेंशियल के पावर में एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल के पावर में एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल के पावर में एक्सपोनेंशियल ऐसा इनफाइनाइट टर्म तक। तो कॉमा दें dy by dx is equal to, so the options are very clear। first option A, ऑप्शन थोड़े बड़े हैं इसके y square upon x into 1 minus y log x। B option y square log y upon x into 1 minus y log x। C option x square log y divided by x into 1 minus y log x log y। So D option y square log y divided by x into 1 plus y log x log y। सारे क्वेश्चन ऑप्शनच फक्त मोठे आहे, करायला एकदम सिंपल आहे। बघा आता तोच टाइपचा क्वेश्चन कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a raised to x a raised to x a raised to x ऐसे इंफिनिटी। तो पहला फंक्शन a raised to x हो गया और उसके बाद आने वाले जो पूरे फंक्शन है फिर से वही फॉर्म में a raised to x इसके पावर में फिर raised to x। मतलब यहाँ से तुम ये raised to x एज इट इज रख के बाकी सब क्या है तुम्हारा सेम y के वैसा है। इसको अगर से मैंने छुपा दिया तो फिर से a raised to x फिर से a raised to x ऐसे इनफिनिट। मतलब ये फिर से तुम्हारा क्या है y है ना, ये तुम्हारा फिर से क्या है y, ये फिर से तुम्हारा क्या है y है ना। a raised to x के पावर में कितना y, तो मतलब ये तुम्हारा क्या होगा a raised to xy है ना। फिर से तुम्हारा क्या होगा a raised to xy से। या फिर क्वेश्चन में थोड़ी तो भी कुछ तो समथिंग गेटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ तो टर्म मिसिंग है, उसकी वजह से a raised to x के y के फॉर्म में नहीं आएगा। लेकिन क्या मिस्टेक है यहाँ पर बरोबर है सर। a raised to x raised to y सर बरोबर a raised to x raised to y चा फॉर्म मध्ये ना तो a raised to x चा पावर a raised to x है ना,
a रेस टू x रेस टू y, a रेस टू x रेस टू y, बरं ठीक आहे, करता येईल असा क्वेश्चन बरोबर दिसेल. तर मला आता याच्यामध्ये मला असं करता की हा झाला a रेस टू x रेस टू y ला असं लिहिते मग दोनों का मल्टीप्लिकेशन a रेस टू x रेस टू y, राइट आहे. आता बघा क्वेश्चन महत्वाचा आहे, a रेस टू x रेस टू y, तो इसका तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते क्या, ये बोलो dy बाय dx फाइंड करते ही क्या तुम्हाला आता डायरेक्ट याच्यामध्ये येतं कळलं. हे स्टेप महत्वाची आहे म्हणजे की हे a रेस टू x होता आणि या सगळ्यांना आपण y घेतलं, ये सबको अपन ने y ले लिया, तो ये होगा a रेस टू x का पावर y, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन a रेस टू x रेस टू y, इसके पावर है ना. रेस टू y पर x इनटू y नहीं है, ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, तो तुम यहाँ पे x इनटू y कर देंगे, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x इनटू y, तो फंक्शन एक्सपोनेंशियल के पावर में एक्सपोनेंशियल है, इसी वजह से यहाँ पे a रेस टू x के पावर में ही y आएगा, ऐसा है. मतलब ये x के पावर में y, ऐसा वी कैन राइट दिस वन एज a रेस टू x के पावर में y, ऐसा है. ये बात याद रखो, ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे इनको बार बार बता रहा, इसीलिए मैं क्वेश्चन की तरफ गया था कि कहीं क्वेश्चन में गलती ना हो. ये बराबर है a रेस टू x और इसके पावर में ये पूरा y है, तो गलती से इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन मत करो, x इनटू y है ना, x इनटू y मतलब xy, a रेस टू xy. तो यहाँ पे तुम्हारा जो है ये है फंक्शन के पावर में फंक्शन के फॉर्म में, है ना. ये तुम्हारे कौन से फॉर्म में, फंक्शन के पावर में फंक्शन है, a रेस टू एक्स वाई हो गया, मतलब ये बेस में हो गया a और उसके पावर में क्या आ गया x रेस टू y, मतलब फंक्शन के पावर में फंक्शन, a रेस टू x फंक्शन उसके पावर में y, या फिर x फंक्शन उसके पावर में फिर y. तो फंक्शन के पावर में फंक्शन अगर से है तो मेरे को बोलो इसको तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, नहीं. ठीक है ना भाई. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज होता, जब नंबर ऑफ फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, नंबर ऑफ फंक्शंस डिवीजन में है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन के पावर में फंक्शन, उस टाइम पे क्या होता तुम्हारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज होगा. तो इसको सॉल्व करने के लिए ये फंक्शन के पावर में फंक्शन है, इसलिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log y इज इक्वल टू log ऑफ a रेस टू x रेस टू y. ऐसा करने से ये आ गया log y x रेस टू y नीचे log a, है ना, x रेस टू y नीचे, देखो दोनों बात से मैंने log अप्लाई करा, तो log y इज इक्वल टू log ऑफ a रेस टू x रेस टू y, तो log होने की वजह से x रेस टू y नीचे आ गया, log a आ गया. मगर अब अगर से हम देखेंगे तो फिर फंक्शन के पावर में फंक्शन है, फंक्शन के पावर में फंक्शन मतलब क्या, x रेस टू y फिर से, अब x रेस टू y फिर से तो हमको को क्या करना पड़ेगा, डबल इसका अपने को क्या करना पड़ेगा, डबल लॉग लगाना पड़ेगा. तो ये हो गया log ऑफ log y log ऑफ x रेस टू y इनटू log a, दोनों साइड से मैंने डबल लॉग लगाया, तो डबल लॉग लगाने से ये हो गया log ऑफ log y log a into b, log a plus b, log a plus log b, ये log of log a. तो ऐसा करने से ये पावर नीचे आ गया y log x and is log of log a is there, और यहाँ पे कितना है तुम्हारे पास log of log y. यहाँ तक समझ के बोलो तो अपन आगे जाएंगे, एकदम सिंपल वे से बताया हमने कि ये y is equal to a था, a raised to x, a raised to x, up to infinite, है ना. तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये हो गया फिर a x और उसके पावर में पूरा y लिया अपन ने, इसको तुम ऐसे लिख सकते a raised to कितना x raised to y, दोनों के पावर में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन अगर से करेंगे तो अपन यहाँ पर फंस जाएंगे, है ना. तो a raised to कितना क्या तुम्हारे पास a रेस टू x रेस टू y के फॉर्म में आ गया, है ना, a रेस टू x रेस टू y के फॉर्म में. तो ये फंक्शन को नीचे लाने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log ऑफ a रेस टू x y, ये फंक्शन नीचे आ गया x रेस टू y log a. पुनः हाँ फंक्शन का पावर ऑफ फंक्शन है तो डबल लॉग लेना पड़ेगा अपने को, दोनों साइड से फिर से लॉग लगाया अपन ने. अब इसको अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन तुमको बोलने आएंगे, देखो ऑप्शंस रखेंगे अपन.
इसका डिफरेंशिएशन अपन यही लेंगे क्या, इसका यही सॉल्व करेंगे इसका डिफरेंशिएशन यहाँ से। बोलो डेरिवेटिव बोलो, log ऑफ log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन log y, log ऑफ log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन log y, फिर से log y का डेरिवेटिव 1 by y dy by dx। अभी इतना डिटेल में बता दें तुमको सबको मालूम है। log ऑफ log y, log ऑफ एनी फंक्शन 1 अपॉन फंक्शन आणि पुन्हा त्याचा डेरिवेटिव log y चा डेरिवेटिव काय भेटणार पुन्हा 1 अपॉन y आणि y चा डेरिवेटिव पुन्हा dy by dx। फर्स्ट फंक्शन as it is, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x as it is आणि y चा डेरिवेटिव कितना dy by dx। पुन्हा log ऑफ log x प्योरली कांस्टेंट, जैसे डेरिवेटिव कितना आला बस। अब क्या देखो इसके डिवीजन में क्या है, log y y और ये x, इधर के साइड में y log y x, इधर के साइड में y log y और इधर के साइड में x, इनको क्या करो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, शॉर्टकट बता रहा हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कैसे, y x y ऐसे करेंगे x y log y, इधर से ये टर्म ये साइड से x, ये साइड से y log y, इनको सबको मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है देखो, x y log से मल्टीप्लाई करो तो ये y y कैंसिल, log y यहाँ पे सिर्फ क्या बचा x dy by dx। ये टर्म को मल्टीप्लाई करने से क्या करेगा, सिर्फ x और x जाएगा, है ना। तो ये कितना मिलेगा तुम्हारे पास y स्क्वायर इनटू log y, ठीक है। ये देखो x x कैंसिल होगा, y इनटू y log y मतलब y स्क्वायर log y, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से log ये पूरा आ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा इसमें से, पूरा आ जाएगा x y log x dy by dx। तो अब ये डिवाइड सॉल्व मैं भी करूंगा, ये डिवाइड से ये डिवाइड से ये करने से होगा x माइनस xy log y log x dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया y स्क्वायर log y। बस सही करो, इसमें से डिवाइड डिवीजन में चले जाएगा, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा आएगा तुम्हारे सामने dy by dx इज इक्वल टू y स्क्वायर log y अपॉन log 5 log, क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, मैंने x कॉमन निकाल लिया पहले से, तो ठीक है। क्या कितना बचा 1 माइनस y इनटू log x log y, ऑप्शन है कैसा y स्क्वायर log y, x कॉमन 1 प्लस y log x इनटू log y, ऑप्शन नंबर सी बता रही है। आपके पास आंसर कितना है, कौन कौन जॉइन झाले आता इतका उशिरा, ओके। काय आला मग आता तर सांगा, y स्क्वायर log y अपॉन x into 1 minus y log x is there, है ना। ऑप्शन नंबर 3, है ना। ऑप्शन मध्ये चुकी झाला, कारण का अगर x स्क्वायर राहिला असता, बघा आता आपल्याला कसं कळालं, हा x स्क्वायर जर राहिला असता तर ऑप्शन वाला इतका बेवकूफ नाही ना, x स्क्वायर ला डायरेक्ट हा x आणि x कॅन्सल करून दिला असता त्यांनी, बरोबर। इथे चूक झालेली आहे त्याच्यामध्ये, इट इज नथिंग बट y स्क्वायर log y, ऑप्शन नंबर सी इज देयर, बघा सी y स्क्वायर log y डिवाइडेड बाय x into 1 minus y log x log y, x into 1 minus y log x log, यस। तो आला लक्षात, क्लियर, समजलं का, समजलं का? हो सर। बाकी मुलांचा आवाज येत नाही, काय इतकं आठवणच आहे तुम्ही एवढं दाखवायचं, हा सोपं आहे तो, नाही आला का? काही सांगा ना, हो किंवा नाही, काहीतरी सांगा। आला का, आला का रे तुम्हाला? बोला लवकर, बाकीचे लोक सांगायचं, जर का सांगितलं आला, बाकीच्या लोकांचं काय म्हणणं, तेजस, अभिषेक,
इकडे कोण येस तुम्हाला आला का? हो सर समजलं. सर नेक्स्ट क्वेश्चन बघा ना. नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये आहे तर आपल्याला क्वेश्चन असा आला इफ x इज इक्वल टू e raised to y प्लस e raised to y म्हणजे वरी चालू होतं प्लस पॉवर मध्ये यायचं नाही प्लस e raised to y असा आपको इनफाइनाइट पॉवर मध्ये सगळं सांगा e raised to y plus e raised to y plus e raised to y then dy by dx is equal to मध्ये dy by dx is equal to पहिला ऑप्शन ए तुम्हाला करता येईल का हा क्वेश्चन बघा हा सिंपल आहे तुम्हाला करायला पण सिंपल आहे 1 minus x by x b ऑप्शन 1 by x c ऑप्शन x upon 1 plus x तर डी ऑप्शन आहे 1 plus x by x इस टेल करता येईल का तुम्हाला क्वेश्चन बोला काय म्हणता करता येईल का तरी जरा फास्ट सांगा रे तुम्ही बहुत लेट टाइम काय पुढचे क्वेश्चन घ्यायचं मला तर छान करता येईल जाऊ पुढे येणार नाही का पवार इंगडे अभिषेक नंतर कुठे गेला क्लासला गेला असेल येईल सर येतो. बघा जाऊ दे x is equal to e raised to y पुन्हा प्लस e raised to y प्लस पुन्हा इथून जरी पाहिलं तर हा तुमचा काय आहे x असेल x is equal to e raised to y plus 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 and so on तर मला याला काहीतरी या सगळ्याच्या जागी पुन्हा मला इथे e raised to x बस समजलं इथून काय लागलं मला सांगा आता फक्त याला डिफरन्शिएट करायचं डिफरन्शिएट तर कोणी करता येईल ते है ना डिफरन्शिएट करायचे असेल तर एक तर त्याला डायरेक्ट डिफरन्शिएट करा नाहीतर मग काय करा लॉग ने करा लॉग ने सिंपल जाईल डायरेक्ट डिफरन्शिएट होतं कसं x इक्वल टू 1 e raised to पुन्हा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेस चा लॉग पॉवर से टू थोड़ा हार्ड जाईल तर डायरेक्ट लॉग ने करा सिंपल जाईल बघा लॉग अप्लाई केलं तर ऑटोमॅटिकली हा खाली येणार लॉग x लॉग ऑफ हा प्रश्न विचारलेला आहे हा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे AI ट्रिपल 2004 मध्ये विचारलेला आहे हा प्रश्न विचारलेला है तो लॉग लगाने से नीचे आ गए y plus x और ये log e किती झाला 1 प्लस तो log x is equal to हे 1 झालं हे किती झालं y plus x करायला डिफरन्शिएट करा तर log x ची व्हॅल्यू किती 1 by x y ची व्हॅल्यू किती dy by dx प्लस x ची व्हॅल्यू किती y बस संपलं याला इकडे तर dy by dx किती भेटला dy by dx किती भेटला हा 1 ला इकडे पाठव 1 upon x minus 1 cross multiplication करा 1 minus x divided by x किती आला ऑप्शन नंबर 1 minus x divided by x आता आला का टेल मी हो सर. बस संपलं एकदम सिंपल होतं किंवा लॉग नाही घ्यायचे असेल तर तुम्ही डायरेक्ट पण त्याला डिफरन्शिएट करू शकता बघा डायरेक्ट डिफरन्शिएशन सांगतो तुम्हाला डायरेक्ट डिफरन्शिएशन काय आहे very simple magnitude काय की x equal to 1 exponential function as it is base चा log log e1 आणि power चा value power मध्ये y चा value dy by dx plus 1 मग संपलं मग काय करायचं मला आता इथून e raised to y plus x dy by dx plus e raised to y plus x is equal to कितना तर मला इथून काय करता येईल इथून स्टॉप करू तर e raised to y plus x dy by dx is equal to 1 हा प्लस चा इकडे आला तर मायनस ठीक आहे तर dy by dx is equal to थोडा लांब जाईल त्यामुळे थोड़ा प्रॉब्लेम थोड़ा लंबा चलेगा e raised to y plus x आला आंसर कसं आंसर आलं हे बघा हे काय आलं
याला इक्वेशन नंबर 1 सांगून द्या. संपलं. 1 नुसार हे झालं 1 मायनस e रेस टू y प्लस x ची किंमत x आणि पुन्हा e रेस टू y प्लस x ची किंमत x. तसं आन्सर आलं 1 मायनस 6 डिवाइड बाय x. कळलं? कळलं? डायरेक्ट पण करता येईल किंवा लॉग घेऊन सुद्धा करता येईल. यस, टेल मी. समजलं का? दोन्ही मेथडने दाखव. हां, दोन्ही मेथडने दाखवलं मी. तुम्हाला दोन्ही मेथडने करता येईल. एक तर लॉगने घ्या तर सिंपल जाईल, इतकी स्टेप वाढणार नाही. आणि जर तुम्हाला डायरेक्ट करायचे असेल तर डायरेक्ट पण करता येईल, तरी तुमचा आन्सर येणार सेम x माइनस 1x. चलो अगला क्वेश्चन. तो ये टाइप के क्वेश्चन में तीसरा टाइप का था. अब हम जरा बोर्डातला एक क्वेश्चन या टाइपचा घेतो असं मला वाटायले. बघा तुम्हाला करता येईल का हा क्वेश्चन. दिस लास्ट क्वेश्चन, दिस लास्ट क्वेश्चन. नंतर क्वेश्चन हो गया आपण. मग हा क्वेश्चन. The f of x is equal to sin of n raised to x upon sin of n raised to x. तो पावर ला m plus n पुन्हा sin raised to nx divided by sin raised to px. सब पावर ला n plus p into sin of p raised to x divided by sin of n raised to x. सब पावर ला p plus m comma then f dash of x is equal to options are 0, 1, C option cos of n plus n plus px D option minus 1. तर तरी तुम्हाला सांगा हा बोर्डात जोडलेला क्वेश्चन आहे या टाइपचा. जर तुम्हाला आठवत असेल तर 8-15 आपने आपल्याला म्हातारे लोक करते आपण. ये येणार का सांगा? नाही सर. का रे? बोर्डात या टाइपचं क्वेश्चन घेतलेलं आहे आपण. खरंच येणार नाही का? हो, मजाक करायची. बोर्डात होता का क्वेश्चन? सांगा. बोर्डात होता का क्वेश्चन? होता का? नाही सर. होता रे. लई सिंपल क्वेश्चन आहे. आपल्याला बोर व्हायला मला. हे बघा. दोनच मिनिटात दाखवतो मी. इतका सिंपल क्वेश्चन आहे. मी ठरवलं तर हा क्वेश्चन घेणार नव्हतो. पण आता मी घेतला क्वेश्चन तर बघा. एकदम सिंपल क्वेश्चन आहे. हा याच्यामध्ये काय करते मला? पहिले फंक्शन बघा. एक 65 क्वेश्चन आहे. 65 आहे. फक्त दिसायला तुम्हाला दिसायला काहीच नाही याच्यामध्ये. याला वरी आणा. आणला वरी तर मायनस चा n x भेटणार आणि याचा पॉवरला किती सांग? m प्लस n. पुन्हा sin nx याला वरी आणा. याला 65 क्वेश्चन आहे तर काहीच नाही. n प्लस p करेक्ट. याला वरी आणा. वरी आणला तर मायनस चा n. मला वाटतं बोर्डावर घेतलेला आहे. नाही ठीक आहे. ओके. काय असणार p प्लस वरी आणला सगळ्यांना. याला वरी आणला, याला वरी आणला, याला वरी आणला. आता असं केल्याने दोघांचा बेस सारखा. बेस सारखा म्हणजे पॉवरची ऍडिशन म्हणजे m मायनस n है ना. sin x दोघांचा बेस सारखा पॉवर मध्ये ऍडिशन m मायनस n आणि त्याचा पॉवर ला किती m प्लस n. याचा नुसता बेस सारखा पॉवरची ऍडिशन sin x चा पॉवर n मायनस p आणि त्याचा पॉवर ला n प्लस p इंटू दोघांचा बेस सारखा sin x चा पॉवर p मायनस m आणि याचा पॉवर ला p. मल्टीप्लाय करा तर हे काय होतं
sin x m minus m plus n m square minus n square sin x n square minus p square sin x p square minus n square राइट. आता बघा पुन्हा sin x तिघांचा बेस सारखा पॉवरची ऍडिशन होईल. पॉवरची ऍडिशन जर मी केली तर पॉवरची ऍडिशन काय भेटणार m स्क्वेअर मायनस n स्क्वेअर प्लस n स्क्वेअर मायनस p स्क्वेअर प्लस p स्क्वेअर मायनस n स्क्वेअर हे पॉवरची सगळ्यांची काय झाली ऍडिशन. मग आता काय काय करणार m स्क्वेअर p स्क्वेअर n स्क्वेअर काय उरला sin x चा पॉवर यस sin x चा पॉवर बोला sin x चा पॉवर किती सगळे कॅन्सल झाले किती sin x चा पॉवर 0 काय होतं याच्यामध्ये तुम्हाला sin x चा पॉवर सगळेच कॅन्सल झाले म्हणजे किती उरला 0 सगळेच टर्म कॅन्सल झाले ना आणि any raised to power 0 म्हणजे किती 1 फंक्शन आला 1 तर मला सांगा याचा डेरिव्हेटिव्ह किती भेटणार f dash of x 1 चा डेरिव्हेटिव्ह किती ऑप्शन नंबर कळाला का कळाला पाच सांगा जरा सर एकदम सिंपल आहे बघा फक्त दिसायला ते तुम्हाला हार्ड दिसत असेल पण करायला एकदम सोपं आहे. काय काय केलं बघा याला वरी आणला मायनसचा झाला याला वरी आणला मायनसचा झाला याला वरी आणला मायनसचा झाला असं केल्याने हा दोघांचा बेस सारखा तर m मायनस n हे दोघांचा बेस सारखा n मायनस p दोघांचा बेस सारखा p मायनस पुन्हा या पॉवरचा गुणाकार करा m minus n m plus n तो m square minus n square minus p square minus m square फिर से सबका बेस सेम है तो sin x एडिस फिर पावर के एडिशन m square minus n square plus n square minus p square सगळे टर्म कटून गेले sin x चा पावर राहिला 0 sin x चा पावर 0 मतलब 1 ये फंक्शन है f of x आपने क्या पूछा f dash of x और f dash of x किती भेटणार 1 कांस्टेंट का डेरिव्हेटिव्ह ओके. एवढेच क्वेश्चन आज उद्या आपण बाकीचे क्वेश्चन बघू. 2च मिनिट राहिले संपायला उद्या कंटिन्यू करू. ठीक आहे चालते काय अडचण असेल तर मला सांग. ठीक आहे 2च मिनिट राहिले होते संपून टाक. ओके उद्या कंटिन्यू करू. दुपारी 4 वाजता ट्रिग्नोमेट्री